हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की धरती से हर्ष प्रताप फिर से आपका स्वागत करता है और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और साथ में अपने सब्सक्राइबर भाइयों से लाइक करने को बोलता हूँ, उनको सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ भाई। मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ये मैंने नाम दोबारा दिया है भाई। बात आज इतनी है, बड़ी लेट खबर आई है लेकिन खबर जरूर आई है। वो आई है मोदी के बारे में। हाँ जी, मोदी के बारे में। आपको याद होगा कुछ एक महीना पहले के करीब मोदी गए थे चाइना। जी हाँ, चाइना गए थे और वहाँ पे पुतिन साहब ने क्या किया कि इनको अपनी कार में बिठा लिया। जी हाँ, कार में बिठा लिया और कम से कम 45 मिनट तक घुमाते रहे। उसके बाद मोदी किसी होटल में जहाँ पर जाना था वहाँ नहीं गए और अपने जहाज में चले गए भाई। चाइना से ये मजून निकल के आया है और चाइना से ये मजमून निकल के आया। उसके साथ ही ढाका से, बांग्लादेश से जिसने ये कांड करने की कोशिश की थी उसकी भी डेथ हो चुकी है भाई। अब उसकी डेथ के बारे में कुछ नहीं पता। वो इंडियन ने मारा है, उसको इंडियन ने मारा है, इंडियन जासूसों ने मारा है, या फिर इधर अमेरिका वालों ने ही मार दिया है। वो कोई तगड़ा अधिकारी था भाई। हाँ जी, तगड़ा अधिकारी था जो के मारा गया। और क्या कहते हैं, अमेरिका वालों ने उसका पोस्टमार्टम भी करने की इजाज़त नहीं दी गई भाई। अधिकारी की मौत के बदले में उन्होंने दबाव डाला। दबाव क्या, उनको पता है ढाका किसके अंडर काम करता है। मोहम्मद यूनुस के अंदर काम करता है, तो जो मर्जी करवा सकते हैं उनसे। तो ये खबर निकल के आ रही है, मारा गया है वो जासूस, उसे इंडियन जासूसों ने मारा है या किसी और वजह से वो मर गया। खबर ये भी निकल के आ रही है कि भाई उसने जहां मोदी ने जाना था, क्या कहते हैं, होटल में, वहां पे कुछ क्या कहते हैं उसको, फूल नुमा चीज, उसमें जहर की पोटली रखी थी। कहा तो ये जा रहा और इतनी सुंदर थी कहने की हद नहीं। ये भी सुनाई दे रहा है कि वो सुंदर बहुत थी और एक नहीं, ऐसी 4-5 लगी हुई थी। उसको देख के हाथ लगाए बगैर रह नहीं सकता बंदा। तभी मोदी ने अब आके बोला कि एक उसमें क्या कहते हैं, बिहार के एक उसमें बोल रहे थे, बिहार में बोल रहे थे, बिहार के एक उसमें कार्यक्रम में वो ये कह रहे थे कि मैं वापस आ गया। इस बात पे तालियां बजाई, या गया था मैं चाइना, इस बात पे बजाई। अब ये बात तो
पुतिन जाने या मोदी जाने। और पहले भी हमारे कई प्रधानमंत्री, जी हाँ, हमारे कई प्रधानमंत्री इन बातों का शिकार हो चुके हैं भाई। और एक बात हो रहा है, मैंने कुछ दिन पहले ही एक वो लोग बनाया था जिसमें क्या कहा था मैंने कि अमरीकियों पर ज़्यादा विश्वास तो हम कर नहीं सकते। हाँ जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये लोग क्या करते हैं, किस बल बैठते हैं, किस बल क्या करते हैं, इनको जो खतरा लगता है उसको मरवा देते हैं भाई। इसीलिए इनसे दोस्ती बहुत बुरी, इनकी दोस्ती, हाँ जी, इनकी दोस्ती बहुत बुरी है। ये बात पुतिन भी जानते हैं, ये बात चाइना वाले भी जानते हैं, और हमें तो खैर पता अब लगा है। जब मोदी आया उससे पहले तो हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर मरवा दिए भाई। एक लाल बहादुर शास्त्री, हालांकि लाल बहादुर शास्त्री को मारा गया था रूस में, तो उसकी सारी रूसियों पर आ गई है उसकी सारी बात। पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। उसमें भी ये था कि पाकिस्तान के कुछ बंदे शामिल थे और अमेरिकी शामिल थे भाई। रूस ने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ उनका देश था। जब तक रूस भी इन बातों पे हैरान परेशान हुआ है कि क्या कर दिया इन्होंने। वो सिंपल समझौता करवा रहा था, जबकि मरवाया था इधर क्या अमरीकियों ने और इधर पाकिस्तानियों ने। हाँ जी, अमरीकियों ने और पाकिस्तानियों ने। दूसरे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, ये जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेज इंदिरा गांधी, उसका मजमून भी कहीं ना कहीं निकलता है तो अमेरिका से ही निकलता है। ये बात सच है कि उनके मातहतों ने ही उन्हें गोली मारी थी भाई, लेकिन उनका शेड्यूल तो अमेरिका से निकलना तय है। एक ना एक दिन ये बात भी सामने आ जाएगी। और तीसरी बार ये जो इसमें चाइना तो शामिल नहीं था। अब सुनो बात, अगर प्रधानमंत्री मोदी को कुछ हो जाता तो सारी बात चाइना पे आती भाई, सारी बात चाइना पे आती, और सजा के लिए ही हमारी बिगड़ी तो हुई है और बिगड़ जाती भाई, युद्ध भी हो सकता था। तो चाइना ने ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब ही नहीं। और इस बात को पुतिन के जासूसों ने पकड़ा, उन्होंने ये बात खोली भाई। जो इनका वही जो मरा है ना, जो बांग्लादेश में जो बंदा मर चुका है बांग्लादेश में, उसका क्या कहते हैं, उसके कुछ चाइना में लिंक थे भाई। जो बंदा मरा है, जो बंदा मरा है उसके उसके ही हाथ निकल रहे हैं भाई। देर सवेर ये कहानी, इस कहानी का मजमून भी निकल के आएगा, सामने निकला हुआ वैसे तो और भी निकल के सामने आ जाएगा। और क्योंकि पीएलए की आर्मी भी इस विषय पर गहन पूछताछ में लगी हुई है, गहन पूछताछ में लगी हुई है चाइनीज पुलिस भी। तो हमारे मोदी पुतिन साहब की हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए उनको, कि
उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से निकाल लिया। हाँ जी, निकाल लिया। ये बहुत बहुत धन्यवाद करने की बात है। अब वो आएंगे दिसंबर में आएंगे इंडिया। बहुत उनका इस्तकबाल होगा भाई, बहुत इस्तकबाल होगा। तो अब जो है पुतिन साहब इतने मजमून लेके इतना बढ़िया उनका यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है कि मैं बता नहीं सकता। आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे भाई, हो भी क्यों ना। आखिर उन्होंने किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की जान बचाई है। चलो, ये तो हुआ आज का व्लॉग। पर आज एक दूसरी खबर भी आ रही है भाई, जो कि उछाली है, क्या कहते हैं कांग्रेसियों ने। भाई छठ पूजा पे यमुना मैया पे इन्होंने एक वो लगा देखा, लाइन आ रही है पानी की, और वहाँ पे तालाब बनाया हुआ है भाई। हाँ जी, तालाब बनाया हुआ है, और वो बहुत सही बनाया हुआ है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री आएंगे छठ पूजा वाले दिन और पूजा आरती करेंगे। तो इन लोगों को मिर्चें लगी हुई हैं। हाँ, इन लोगों को मिर्चें लगी हुई है। वो कैसी मिर्चें हैं भाई? वो ये है, ये कहते फिर है यमुना तो इनसे साफ नहीं हुई, यमुना तो इनसे साफ नहीं हुई। अब क्या करेंगे? इन्होंने गंगा नदी का पानी वहाँ से लाके सफाई हो रही है। अब उससे करेंगे पूजा। भाई एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई, यमुना नदी को इनको आए हुए कितने महीने हुए हैं? 10 महीने, 10 महीने हुए ना बीजेपी का आए हुए। तुम तो 15 साल राज कर गए, और 10 साल उसने राज किया केजरीवाल ने। 25 साल तुम अंदर खाते राज कर गए, कुछ नहीं मिला। इनको 10 महीने में ही तुम लोग क्यों ये कह रहे हो कि इनके ऊपर सारी बात है भाई? इनके ऊपर यमुना साफ नहीं की, इस तरह की बातें आती हैं भाई। कम से कम 2 साल तो देने ही चाहिए मेरे विचार से 2 साल देने ही चाहिए। 2 साल देकर क्या होगा? 2 साल में यमुना बहुत स्वच्छ हो जाएगी। जैसे टेम्स नदी हुई है इंग्लैंड में भाई, बहुत गंदी नदी थी। टेम्स नदी बहुत गंदी नदी थी, आज उसका चमके मारती है। आज वो नदी इतना बढ़िया उसका कार्यक्रम कर दिया है। ऐसे ही हमारी साबरमती नदी की तर्ज पर हमारी ये नदी यमुना नदी भी साफ होगी भाई। हाँ, हमारी यमुना नदी भी साफ होगी। आप देख लेना, कम से कम 2 साल का टाइम तो दीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आता। 2 साल का टाइम बीजेपी गवर्नमेंट को आप दिल्ली में दीजिए, और देखिएगा किस कदर यमुना साफ होती है भाई। अब वो ये कह रहे हैं कि देख लो ये नाला आ रहा है, इसको साफ नहीं किया। नजफगढ़ से नाला आ रहा है भाई, वो कैसे साफ करें? अभी तो हुआ है ना, आए हैं अभी तो। अब नजफगढ़ नाले के ऊपर भी वो लगाया जाएगा, क्या कहते हैं, इसका साफ करने का प्लांट लगाया जाएगा भाई। तभी तो पानी यमुना में छोड़ा जाएगा, और नजफगढ़ वाला नाला का पानी साफ होते ही आप देख लेना कितना
फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है। तो मेरे विचार से तो अब हमारे देश के लोगों को 2 साल तो बीजेपी गवर्नमेंट को देने ही चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। मैं इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं लगा रहा। 2 साल बीजेपी गवर्नमेंट को आप दें और देखें कि यमुना नदी साफ हुई कि नहीं हुई, नंबर 1 बात, ठीक है ना। और यमुना नदी के साफ होते ही सारा का सारा खेल सामने आ जाएगा, भाई 2 साल में साफ होती है या नहीं। खैर, आज का मेरा व्लॉग इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी बच के आए हैं, इसके लिए पुतिन साहब को धन्यवाद, और यमुना नदी के बारे में भी कुछ पेश कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके बाय, नमस्कार। फिलहाल मैं अपने सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइबर को लाइक करने को कहता हूँ और सब्सक्राइब करने कहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।